तो अंदाजा लगाओ, मतलब पूरी मतलब अयोध्या की लाइट्स चेंज होती थी एक साथ लेजर की, वो ग्रीन, येलो, पिंक, होती, खूबसूरती इसी में है ना। ब्लू। अबे क्या शो हुआ, आसमानों के अंदर लेजर लाइटें जा रही हैं, वही इस तरह वो जो डांस जिस तरह नहीं करती, मैंने ऐसे लेजर शो कभी नहीं देखा। प्यार के साथ, गर्म जोशी के साथ ना, एक मजे के साथ, कि हमें देख के सुकून मिल रहा है, मजा आ रहा है, तो आप लोगों को कितना आता है। से गई थी कि इतना बड़ा टेम्पल और इतना खूबसूरत, और वो दियों को देखकर एक पीस मिल रहा है, एक वो लाइट्स जो चेंज हो रही हैं, एंड वो जो फायरवर्क्स हुए थे, और हमें भी भाईचारे की नीयत से उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। हर एक को अपने अपने मजहब की आजादी है। आपने बहुत खूबसूरत बात की। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप की जगहों पर भी हम लोग देखते हैं कि लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, बट ये वाला बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल सही बात है, बहुत खूबसूरत है। और रात के टाइम पर क्या समा होता होगा वहां पर, आई कैन इमेजिन, क्योंकि लोग भी जो उनसे हैं वो बहुत ज्यादा मतलब बीच में शोर भी कर रहे थे, और साथ में कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, भारत का हर बच्चा जे जे राम बोलेगा। और क्योंकि पूरे विश्व में, जैसे पूरी दुनिया में एक ही मुल्क है जिसका नाम भारत है, जो कि हिंदू राज है। जय हिंद दोस्तों दीपावली के इस शुभ अवसर पर प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कहलाने वाली पावन अयोध्या में एक से बढ़कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, और ये कार्य इतने ज्यादा अलौकिक हैं कि ये कार्य केवल और केवल भारतवर्ष में ही हो सकते हैं। और हमें भी भाईचारे की नीयत से उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। हर एक को अपने अपने मजहब की आजादी है। आपने बहुत खूबसूरत बात की, लेकिन अगर हम बात करें, आपने भाईचारे की बात की, हम तो हिंदू को या यहूदी को, काफिर को अपना भाई मानते ही नहीं है। नहीं, ये नहीं आप कह सकते, आप सिर्फ यहूदियों को कह सकते हैं, सिर्फ यहूदियों को, लेकिन हम इंडिया को तो आज तक मान ही नहीं पाए। लेकिन उसमें भी तो सारी कैटेगरी आ रही है इस वक्त, जो है ना, उसके लिए तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा तालीम है। कुछ उलमा है वो ये कहते हैं हिंदुओं के भी नबी आए थे, वो भी अहले किताब हैं, ठीक है ना, तो इसलिए फिर उनकी वो कहते हैं कि रिस्पेक्ट करें, कुछ तो छोड़ें। आखिर हम उधर अकलियत में हैं, फर्ज कीजिए हम इंडिया में अकलियत में हैं, तो अगर हम अपने त्योहारों को उधर वेल विश करें तो वो हमारा साथ देते हैं। सही बात है। और वहाँ पे अगर हम देखें तो बिल्कुल मुस्लिम के इवेंट्स को सेलिब्रेट ह्यूज लेवल पे किया जाता है, क्योंकि इंडिया कहता है मैं सेकुलर हूँ। हाँ, अब दरअसल दीपावली के इस शुभ अवसर पर प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या को बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से सजाया गया है, और क्योंकि दीपावली जैसे पावन त्योहार की शुरुआत ही अयोध्या से हुई है, तो इसीलिए अयोध्या में दीपावली को बहुत ही ज्यादा अनोखे तरीके से मनाया जाता है। और अगर हम पावन अयोध्या की इस साल की दीपावली की बात करें तो साल 2023 की दीपावली में प्रभु श्री राम के लिए अयोध्या में 22 लाख से ज्यादा दीप एक साथ प्रज्वलित किए गए हैं, और ये पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और न केवल वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बल्कि अयोध्या को जिस तरीके से सजाया गया है, तो ये देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और मनमोहित करने वाला दृश्य दिखाई दे रहा है। अब देखो, अयोध्या वो पावन जगह है जहाँ पर केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अनोखे और सबसे ज्यादा भव्य तरीके से दीपावली का ये कार्यक्रम मनाया जाता है, और अयोध्या जैसी दीपावली आपको धरती की किसी और जगह पर देखने को नहीं मिलेगी। सामने जो आतिशबाजी की गई है, जो रंग बिरंगी वो कुमकुम खूबसूरती बखेरते हुए नजर आ रहे थे यार, एक अलग ही नजर आ रहा था। कसम से मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इससे बड़ा आतिशबाजी फायरवर्क्स मैंने आज तक नहीं देखा यार। मतलब करोड़ों रुपए इन्होंने लगा दिए। बिल्कुल जी, करोड़ों रुपए लगा दिए। ये अयोध्या लॉर्ड राम जी की जन्मभूमि है। लॉर्ड राम ने बीट किया था रावण को, भाई रावण को मारा था, उसके बाद से दिवाली मनाई जाती है। और भाई आप अंदाजा लगाओ, कल रात को जिस तरह वो हुआ है, वो मतलब अयोध्या के अंदर लेजर शो हुआ, वो रंग बिरंगी कैसे ऊपर जा रही थी लेजर, तो पानी साथ है, वो इतना खूबसूरती पेश कर रही थी कि मैं नहीं बोल सकता यार, ऐसा कोई मैंने कभी देखा हो। तो चेंजेस आज आपको थोड़ा से दिखाई दे रहे हैं, दिए शिए दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल इसलिए कि आज दीपावली है। आज दीपावली है, मैं खुद आज बड़ा खुश हूँ। एक मैंने पार्टी हमने उस दिन मैंने की, मैंने आपको क्लिप भेजूंगा, हमने बड़ा हल्ला गुल्ला किया दिवाली का सिख बरादरी के साथ। यहाँ पे जसदीप जो कि मेरे भाई हैं, उन्होंने बहुत बड़ा इवेंट किया, तकरीबन 150-200 लोग थे,
और मंडे को एक हमारी एक और है दिवाली, उसमें तो खैर गवर्नर जो है वेस्टमोर हमारे स्टेट के, जो आगे वाइस प्रेसिडेंशियल या प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बनेंगे, वो अपने घर में कर रहे हैं पार्टीज की। तो उस दिन भी बहुत अल्लाह गुल्ला होगा। आपका मुझे बिलखसूस आज जो मुझे सबसे ज्यादा है, जो आपने फ्रेम बनाया है, तो वो बड़ा, और मुझे आरजू एटलीस्ट 100-200 अपने मेरे हिंदू भाइयों की के मैसेजेस आ चुके हैं। और अभी मैं जिस तरह आपसे पूछ भी रहा था, आज मैंने सोचा हुआ है कि बैठ के सबको मैं रिटर्न मैसेजेस करूंगा और साथ दुआ भी दूंगा अगले आने वाले साल के अंदर इसी तरह उनकी जिंदगी में रोशनियां आए, खुशहाली आए, सेहत हो। और आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मेरे हिंदू भाई बहुत खुश हैं। सो इट्स अ फेस्टिवल टू बी सेलिब्रेटेड मैटर ऑफ फैक्ट। तो उसके पीछे जो स्पिरिट है, दिवाली के जो स्पिरिट है, वो भी रोशनियां जिंदगी में आना और ये इस फाल को वेलकम करना, फेस्टिविटी होना, इसके अंदर हर चीज है। इसमें आपका स्पिरिचुअल भी है, मार्केटिंग भी है, और इसमें सारा कुछ है। और इसको मैं समझता हूं कि अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, दिली मुबारक और दुआएं आने वाले सालों के लिए। बिल्कुल, और होना चाहिए। कहते हैं, जिस तरह कहते हैं, चढ़ती कला में रहे, हमेशा खुश रहे, तरक्कियों में रहे। बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत फेस्टिवल है। और सर अगर हम बात करें इस फेस्टिवल से आगे चलें, और आज तो खैर सभी लोग खुश हैं, और काफी जो है मेरी भी इंडिया में कई लोगों से बात हुई और यही फेस्टिवल मनाया जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान, अब उसमें मैं दीपावली, दिवाली दर हकीकत जो है कार्तिका जो महीना है उसके 13वें दिन होती है। ठीक है। और इसका रेफरेंस इस हवाले से है कि जमीन और सूरज का जो रिलेशनशिप है उसमें तब्दीली आती है, दिन छोटे होते हैं। और सबसे, और उसके बाद देखें, इसको रोशनी के साथ, इसके साथ इसको मंसूब किया जाता है। दिया जलाना, सोचों में तब्दीली लाना, सारी चीजें होना, बड़ी अटैच, इनलाइटमेंट। यहाँ पे अमेरिका में अगर इसको आप गूगल करें, आप इसको देखें, तो फेस्टिवल ऑफ इनलाइटमेंट एंड लाइट्स। तो मैं समझता हूं प्लैनेट और सन का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में ये सारा कुछ है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इस हमारी इस ट्रांसमिशन को देख रहा है, चाहे किसी मजहब से है, जी, जब भी आप किसी इंसान को खुश देखें तो कोशिश करें उसके साथ खुशी में शरीक हों। जबरदस्त सर, जबरदस्त, क्या बात और है। मैं उसमें एक उसका रेफरेंस बताना चाहता हूँ। यहाँ अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़े फिलासफर हैं, डॉक्टर दीपक चोपड़ा उनका नाम है। उन्होंने बड़ी किताबें लिखी। किसी ने उनसे पूछा था कि खुशी हासिल करने का किस तरह हासिल की जा सकती है। उन्होंने सिर्फ एक फिक्रे के अंदर उसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी दूसरे को खुश करने की कोशिश करो, खुशी आपको मिल जाएगी। खैर, अब अयोध्या में जो इतनी ज्यादा भव्य और मनमोहित करने वाली सुंदरता के साथ दीपावली का ये कार्यक्रम किया गया है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।